क्लास 11th हिंदी में द्वितीय पाठ है प्रयाग। इस पाठ का हिंदी अनुवाद इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है। इसका हिंदी अनुवाद हमारा चैनल कक्षा 9 से 12th वालों तक के लिए। यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और इसके सभी पाठ की वीडियोस देखने के लिए इसकी प्लेलिस्ट चेक करें हिंदी क्लास 11th की। फर्स्ट है भारतस्य उत्तर प्रदेशस्य पृथ्वी गच्छत। इसमें लिखेंगे भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ भ्रमण के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना संगम के श्वेत श्याम जल में स्नान करने से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। इन लोगों का ऐसा विश्वास है अमावस्या में पूर्णमासी एवं संक्रांति के दिन स्नान करने के लिए यहाँ महान भीड़ होती है। प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं और एक महीने तक रहकर संगम के तीर जल से एवं विद्वानों महात्माओं रहकर के आदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष यहाँ आकर अपना सर्वस्व दान में देकर बादल के धन इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानियों को लौट जाते थे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड है कृष्य भारदास्य अगच्छत। इसमें अनुवाद में लिखना है भरद्वाज कृषि का आश्रम यही है। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जा रहे थे तो मुझे कहा निवास करना चाहिए। यह पूछने के लिए यही ऋषि के पास आए। चिक्कर ही तुम्हारे रहने योग्य उपयुक्त स्थान है। ऐसी उनसे आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम चित्रकूट गए। कहाँ गए थे वो? चित्रकूट गए थे। ये उसका जो मैंने सेकंड पार्ट कराया है उसके ही आगे की वीडियो है। थर्ड है पूरा कस नामक। क्या है? पूरा कस नामक से लेके अक्षुणदेव तक। इसमें अनुवाद कीजिए प्राचीन काल में। मतलब एसेंट टाइम, बहुत समय पहले प्राचीन काल में वत्स नाम का, मैं आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेट करके भी बताती मतलब बुक से, बट ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ऐसी वाली वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम समझाने की अलग से वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं आपको मेन जो है वो करा रही हूँ। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समुद्र राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से कुछ ही दूर थी। इस राज्य के शासक महाराज अत्यधिक सुंदर और ललित कलाओं के पारखी थे। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में उनके सुयामुन महल के खंडर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख लिखवाया था, जो कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। गंगा के पूर्व की ओर पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुखा की राजधानी प्रतिष्ठा नगर आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। इसका गौरव आज भी विद्वानों और महात्माओं के निवास से अखंडित है। किसके निवास से अखंडित है? विद्वानों और महात्माओं के निवास से अखंडित है। नंबर 4 पर लिखेंगे इतिहास, मतलब यहाँ से ये इतिहास प्रसिद्ध से लेकर ये डेट जो मैंने लगा रखा है ना, तो ये एग्जाम में आपके ऐसे नहीं आएगा। ये पूरी इस तरीके से एक ऐसे कोई सा भी पैराग्राफ दे देंगे आपको, बट आपको बनानी आनी चाहिए। अनुवाद है इसका। इतिहास में प्रसिद्ध नीति कुशल अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कला और जौनपुर नामक राज्यों की देखभाल कठिन जानकर उन दोनों के बीच
उन दोनों के बीच प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत किला बनवाया और गंगा के प्रवाहित, ये लाइटिंग सही नहीं आ रही है, और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा के लिए एक विशाल बांध का भी निर्माण कराया, जो आज भी गंगा और यमुना के बीच में सीमा के सदृश स्थित है। अकबर ने अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। नंबर 5 पर है भारत से स्वतंत्र आंदोलन। बड़े वर्धयति अनुवाद है इसका, यह नगर भारत के स्वतंत्रता, क्या, यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मनमोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तथा स्वतंत्रता संग्राम के अन्य सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली एवं कर्मभूमि है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हिंदी साहित्य सम्मेलन यही स्थित है और हजारों की संख्या में देशी विदेशी छावों से घिरा विविध विधाओं में निष्ठात शेष विधानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारत युग के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभित है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार थे। मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। 6 नंबर पर है एवं गठन यमुना नक्षत्री शरीर बंद। और जब इस वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको इस बुक की ट्रांसलेट थोड़ी सी करके, मतलब 1 मिनट की भी वीडियो नहीं रहेगी, वो इसी वीडियो में ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगी, तो आप उसके बाद देख जरूर लेना, तो आपको जो जो मैं लिखवा लूँ ना फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुवाद, इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संग्राम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। समुद्र की पत्नियों ने जल संगम में नहाने के लिए स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले मनुष्यों को शरीर त्यागने पर तत्व ज्ञान के बिना भी पुण्य शरीर के बंधनों में नहीं बंधना पड़ता। यहाँ ये कंप्लीट हो गई है। मैं आपको इसकी एक बार हिंदी बता देती हूँ। देखो, भारतवर्षीय मतलब भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागसम विशिष्ट स्थानन मतलब से मतलब के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागसीय मतलब प्रयाग विशिष्ट स्थान मस्ती मतलब होता है और अस्थि भी होता है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग एक विशिष्ट स्थान है। फिर है अत्र मतलब यहाँ, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण लिखा तो इसका मतलब है ब्राह्मणों, ठीक है। फिर एक प्रकृष्ट गणत अस्य नाम प्रयाग के श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। अभौत गड्ढा यमुना संगमे सीता सित जले स्नाना जना, ठीक है। तो यह है गंगा यमुना संगम के श्वेत श्याम जल में स्नान करने से व्यक्ति पाप रहित हो जाता है। ये मतलब ये जो वीडियो है ना, मैं इसका और वीडियो की मतलब हिंदी की अगर आपको इसकी ट्रांसलेट चाहिए, कंप्लीट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा दूंगी। और यदि आपको किसी और चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना।